तो लंबे समय से कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की 5 लाख डोज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को मिले हैं। यहां से वैक्सीन प्रदेश के अन्य जिलों में भेजी गई है। पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। 5 लाख डोज में कोविशील्ड के 4.80 लाख जबकि कोवैक्सीन के 20,000 डोज शामिल हैं। सबसे पहले प्रदेश के 4,16,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर जैसे सफाई कर्मी, पुलिसकर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए 1150 पॉइंट बनाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 302 है और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर भी बनाए गए हैं। साथ ही हर जिले और ब्लॉक स्तर पर भी कंट्रोल रूम बने हैं। मेरे देशवासी सुरक्षित रहे और ये जो कोरोना की महामारी है मेरे देश से बिल्कुल गायब हो जाए, इस कारण मैं सबसे पहले इस वैक्सीन को लगवाने के लिए तैयार हूं, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और उनके मन से डर निकल जाए, डर खत्म हो जाए। कई प्रकार की भ्रांतियां इस टीके को लेकर थी, कई प्रकार के संदेह थे। तब तक आप टीका नहीं लगवा के देखेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि क्या भ्रांतियां हैं। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अफवाहों का बाजार बहुत तेज है हिंदुस्तान के अंदर। डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, दोनों वैक्सीन सेफ है, कोई डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, कोई डरना नहीं है। ये मैं खुद एक सिक्योरिटी गार्ड होकर जेपी अस्पताल का सबसे पहला टीका लगवा रहा हूं। 9 माह के कोरोना काल से निपटने के लिए और कोरोना पर प्रहार के लिए आज से पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होने जा रहा है। वहीं इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल पर मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। यहां टीकाकरण का कार्यक्रम रखा गया है। यहां की संपूर्ण चीजों का मैं जायजा लूंगा और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि यह रूम जो है यह वैक्सीनेशन का रूम है, जहां पर वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। यहां जो भी टीकाकरण में भाग ले रहे हैं, जिन पर टीका लगना है, यहां डॉक्टर उस पर टीका लगाया जाएगा और टीका लगाने के साथ साथ में यहीं से अंदर ही अंदर जो वॉलंटियर हैं वह यहां से अंदर ही अंदर यहां से जाएगा और जाने के साथ साथ में फिर वह ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ बढ़ेगा। ऑब्जर्वेशन रूम के बाद में यदि उसको कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी होती है तो यहां पर डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम के साथ में यहां एक बेड की भी व्यवस्था की गई है कि यदि उसकी तबीयत खराब होती है या किसी वजह से कोई परेशानी होती है तो उसको यहां डॉक्टर देखने के लिए मौजूद रहेंगे। और ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा परेशानी होती है तो उसको तुरंत नीचे जहां पर डॉक्टरों के सर्जन रहेंगे वहां उसको रेफर किया जाएगा। यह ऑब्जर्वेशन रूम है और टीका वैक्सीनेशन के बाद में इसी ऑब्जर्वेशन रूम पर उसको जिस पर टीका लगाया जाएगा इसी ऑब्जर्वेशन रूम पर रखा जाएगा। और ऑब्जर्वेशन रूम में रखने के बाद में यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी होती है तो उसको टीकाकरण के साथ साथ में डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। हमारे साथ राजधानी भोपाल में सबसे पहले हिस्सा लेने वाले हरिदेव सिंह मौजूद हैं, जो कि जेपी अस्पताल में की एज अ गार्ड के रूप में तैनात हैं और इन्होंने सबसे पहला भाग लिया है। बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है हरिदेव जी, और आप सबसे पहले टीकाकरण अभियान में भाग ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे इस काम के लिए सबसे पहले ये काम टीकाकरण करवाने का मुझे मौका मिला। आपको जब चूंकि जिस तरीके से कोरोना काल से 9 महीने से लोग परेशान थे, कोरोना का कोहराम मचा हुआ था पूरे देश में, आज कहीं ना कहीं टीकाकरण से उससे निजात मिलने जा रही है। सबसे पहले बहुत सारी भ्रांतियां फैली टीकाकरण को लेकर कि यह टीकाकरण सफल नहीं है। इसको लेकर आपको कहीं संदेह, किसी प्रकार का डर? अब हमने तो सर 2 मिनट की भी छुट्टी नहीं की। हम तो मतलब हर समय ड्यूटी पे तैनात रहे हैं। कोरोना काल में बिल्कुल हमने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं की है, तो कोई डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। और अब ये वैक्सीन आ गया तो और डर खत्म हो जाएगा मेरे देशवासियों का, क्योंकि सबसे पहला वैक्सीन मैं खुद लगवा रहा हूं। इतने विषम परिस्थितियों में देखने के बाद में सारे ये देखने के बाद में कोविड-19 और कोविड के पेशेंट वगैरह सब देखने के बाद में मैं सबसे पहला वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपसे संवाद करेंगे। किस प्रकार की उत्सुकता है, किस प्रकार की खुशी है आपके चेहरे पर? मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी जो है बात मेरे देश के प्रधानमंत्री से होगी। मेरे राष्ट्र के जो सबसे ज्यादा चिंता करने वाले देश के सर्वोपरि नेता हैं, मेरी उनसे बात होगी। मैं बहुत उत्सुक हूं।
प्रशासनिक अधिकारियों में किस प्रकार का प्रोत्साहन मिला, प्रशासनिक अधिकारियों ने किस तरह से बात की, किस तरह से आपको बताया, किस तरह से आप तैयार हुए? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी में कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई। साहब ने कहा कि किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं, वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और मैं बिल्कुल तैयार उनके सामने खड़ा हूँ आज भी, और अभी भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके सामने। और अभी मेरे को वैक्सीन लगाएगा, लेकिन मैं ड्यूटी पे बिल्कुल तैनात हूँ। तो हमारे साथ हरिदेव यादव मौजूद थे, जिनको सबसे पहला टीका लगाया जाएगा राजधानी भोपाल में, जिनका स्पष्ट तौर से मानना है कि किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और आज सबसे पहला टीका लगने के लिए हरिदेव यादव को जा रहा है, जिस पर उसके बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उनसे बातचीत भी करेंगे, जिसको लेकर काफी उत्सुकता उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर 4 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें जय आरोग्य अस्पताल के नवनिर्मित बॉयज हॉस्टल, जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम भवन, सिविल अस्पताल और डबरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीतरवार में टीकाकरण शुरू होगा। पहला टीका सफाई कर्मचारी रघुवीर वाल्मीकि को लगेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर SN अयंगर, JAS अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ और CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा को टीका लगेगा। वैक्सीन का पहला डोज लगने के 28 दिन में दूसरा डोज लगवाना होगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरह की स्थिति अब वहां पर 9 बजे टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा था, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के दिन का बड़ा महत्व है। शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, और त्रेता युग में आज के दिन ही यानी शनिवार के दिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, और जो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी उसमें उनका उपचार हुआ था और वो खड़े हो गए थे, और जो व्यवधान था उसको दूर हो गया, यानी उनका रोग ठीक हो गया था। शायद यही कारण है कि शनिवार का दिन आज नियत किया गया है देश भर में टीकाकरण के लिए। और ग्वालियर में जो जयरोग अस्पताल है, जहां मुख्य वैक्सीनेशन गृह बनाया गया है, वहां पर अब थोड़ी देर बाद हनुमान जी की पूजा पाठ की जाएगी, कन्या पूजन किया जाएगा, और हनुमान जी से इस बात के लिए पूजा पाठ करके उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा कि एक बार उन्होंने संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लाए थे, और ये जो संजीवनी बूटी है ये समूची मानव जाति के लिए है, जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। ग्वालियर में 6 सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, चूंकि 4 सेंटर तो सिविल है, जिसमें मुरार, भितरवार, जयरोग अस्पताल और सिविल अस्पताल। इसके अलावा 2 जो सेंटर है वो आर्मी क्षेत्र में बनाए गए हैं, जहां आर्मी के लोगों को टीकाकरण होगा, वैक्सीनेशन होगा। पहला जो टीका लगेगा वो ग्वालियर के जो सफाई कर्मी है रघुवीर वाल्मीकि, उनको टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा जो भितरवार जो केंद्र है वहां पर एक नर्स है, उनको टीका लगाया जाएगा, और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनको जिला अस्पताल ग्वालियर में टीका लगाया जाएगा। तो इस तरह से चिन्हित कर लिए गए हैं, और 400 लोगों का आज टीकाकरण होगा। इस दौरान बेहद सतर्कता, सुरक्षा और तमाम इंतजाम किए गए हैं। खुद जयरोग अस्पताल के जो अधीक्षक है वो टीका लगवाएंगे। इसके अलावा मेडिकल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन है SN अयंगर, वो टीका लगवाएंगे, उनकी पत्नी टीका लगवाएगी। इसको लेकर तैयारियां हो गई हैं, कई सेक्टरों में लेकर रहेंगे। पहले जो व्यक्ति जाएगा टीका लगवाने के लिए उसका नाम और उसका रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा, उसके बाद टीकाकरण उसके लिए जाएगा तो उसका टीकाकरण किया जाएगा, और उसके बाद आधा घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि कहीं किसी तरह का कोई सिम्टम्स तो नहीं है, किसी तरह का कोई एलर्जी या किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और उसके बाद फिर उसका दोबारा 28 दिन के बाद टीकाकरण दोबारा किया जाएगा। तो ये जो एक प्रक्रिया है शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा 10:30 बजे के बाद एक टीकाकरण शुरू होगा। समय 9 बजे रखा गया था, क्या अभी शुरू हो चुका है टीकाकरण, या मोदी जी लाइव आएंगे उसके बाद टीकाकरण का अभियान शुरू होगा? देखिए, मोदी जी लाइव आएंगे, उसके बाद टीकाकरण शुरू होगा ग्वालियर में, और ये पूरे देश में एक साथ टीकाकरण होगा। 9 बजे का वक्त रखा गया है, तैयारियां की जा रही हैं, पूजा पाठ किया जाएगा, और जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जाएंगी, और जो भी कुछ अगर त्रुटि रह गई है तो उसको पूरा किया जाएगा। लोगों में बड़ा उत्साह है। कई लोग हो सकते हैं कि उनमें भ्रम की स्थिति हो कि अगर टीका लगवाया तो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन प्रशासन ने
कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर साफ कर दिया, स्वास्थ्य महकमे ने साफ कर दिया कि टीकाकरण के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 60 साल से जो ज्यादा उम्र है उनकी टीका उनको नहीं लगाया जाएगा, जो 18 साल के नीचे उम्र है बच्चे उनको टीका नहीं लगाया जाएगा, जो गर्भवती महिला है फिलहाल उनको टीका नहीं लगाया जाएगा। जो कैटेगरी निर्धारण की गई है, जो जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे ने जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी और लोगों में इसको लेकर उत्साह है। मैं आपको बताता हूं कि भ्रमित हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन लोगों में इस बात का उत्साह है कि 1 साल उन्होंने दंश झेला है कोरोना का, अपनों से दूरी देखी है, व्यवसायियों से दूरी देखी है, कई लोगों ने रोजगार खो दिए, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई पीड़ित रहे, अस्पताल में भर्ती रहे, घरों में कैद रहे, 2 से 3 महीने तक क्वारंटीन रहे, कोई घरों में लॉकडाउन के अंदर परेशान रहे। तो ये स्थिति लोगों ने देखी है। उनका कहना है कि अब इस स्थिति से निजात मिलने का समय आ गया है, ये टीका उनको लगेगा और उसके बाद आम दिनचर्या जो उनकी पहले 2020 से पहले जो दिनचर्या थी, दिसंबर 2019 के पहले थे, वैसी सामान्य उनका जीवन हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, भले ही टीका लगाएं या कुछ हो, अभी भी सतर्कता रहना जरूरी है, क्योंकि मास्क भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। ये नहीं कि टीका लगवा लिया और मास्क लेके फेंक दिया, क्योंकि सतर्कता जरूरी है और इसका एक डोज लगने से काफी नहीं है, 2 डोज इसको लगेंगे तो लोगों में उत्सुकता है। आज कई जगह पूजा पाठ भी चल रहे हैं, लोग इस बात को लेकर काफी खुश हैं। कितने बड़े देश में, भारत जैसे देश में वो टीकाकरण इतनी जल्दी शुरू हो गया कि उनके पास तक ये वैक्सीन पहुंच गई और एक प्रक्रिया के तहत वैक्सीन पहुंची है। ग्वालियर में तकरीबन जो 11,000 डोज ग्वालियर में मौजूद है। इसके अलावा 1,07,000 डोज ग्वालियर में आए थे पुणे से परसों के दिन, और उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग, सागर संभाग के तमाम जिलों में ये डोज पहुंचा दिए गए। एक प्रक्रिया इस तरह से रही, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। लोग भी खुद इसको लेकर सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कब बारी आएगी, उनको कब वैक्सीनेशन होगा, ताकि वो भी आम जिंदगी जिस तरह से पहले से जी रहे थे वैसी जीते रहे। और वाकई ये एक बड़ा अभियान है, महा अभियान है, और इस अभियान में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जो भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, उस पर ध्यान न देते हुए वैक्सीनेशन और टीकाकरण को देखते हुए कम से कम खुद तैयार रहे, लोगों को भी जागरूक करें और टीकाकरण के लिए तैयार रहे। जी चलिए विनोद, बहुत शुक्रिया। लगातार आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। कोरोना महामारी के समूल नाश के लिए जिले में शनिवार से टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण की शुरुआत में 7 केंद्रों में हेल्थ वर्कर को टीके लगाए जाएंगे। पहले दिन 700 हेल्थ वर्कर के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक केंद्र में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 100 हेल्थ वर्कर को टीके लगाए जाएंगे। जबलपुर में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। 7 केंद्रों में हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। पहले दिन 700 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। 23 जनवरी तक 2,664 वर्कर को टीका लगाया जाएगा। जनवरी तक 2,664 वर्कर को लगाया जाएगा टीका। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अभियान में शामिल होंगे। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन जबलपुर में भी होगा। 7 केंद्रों में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। पहले दिन 700 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अरविंद दुबे हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरह की तैयारियां टीकाकरण केंद्र पर की गई हैं? कुल कितने टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और कितने लोगों को टीके लगेंगे आज? जबलपुर जिले में 7 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से 3 शहरी हैं और 4 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो शुभारंभ उद्घाटन समारोह है वो जिला अस्पताल विक्टोरिया में हो रहा है और यहाँ पर केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ठीक 10:30 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर सबसे पहले सफाई कर्मी को टीका लगाया जाएगा। वैसाखू पड़ रहा
उनका नाम है, जो कि इस अभियान की शुभारंभ करेंगे। पहला टीका उन्हें ही लगेगा और उसके बाद जिन लोगों के नाम लिस्टिंग में है उस तरह से उनके क्रम के हिसाब से उन सबको टीका इसके बाद लगा दिया जाएगा। प्रत्येक टीका केंद्र में 6 सदस्यीय टीम तैनात की गई है और प्रत्येक केंद्र में सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर 2334 लोगों को 23 जनवरी तक टीका लगाया जाना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लक्ष्य बहुत छोटा है और बहुत आसानी से इसको पूरा कर लिया जाएगा। एक बात और यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि बाय द वे यदि किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, यदि कुछ घबराहट होती है, जैसा कि अमूमन आमतौर पर सभी को होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड सभी जगह उन्होंने बनाकर रखे हैं। जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर है तो वहां पर एक डॉक्टर की तैनाती भी की गई है कि इस तरह की भी किसी को कोई परेशानी आती है तो तुरंत वहां पर डॉक्टर उपलब्ध होंगे, उनका चेकअप किया जाएगा और उन्हें उचित दवाई दी जाएगी। कुल मिलाकर लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ पर न केवल चिकित्सक बल्कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस टीकाकरण उद्घाटन समारोह को देखने के लिए आए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आदमी कैसा महसूस करेगा। लोगों में जागरूकता तो है ही, साथ में क्यूरियोसिटी भी है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये इस तरह का पूरे विश्व में ये पहली बार ऐसी कोई बात हो रही है कि एक महामारी के लिए एक ऐसा टीका आ रहा है जो कि जान बचाने के लिए कारगर है। तो लोगों में बड़ा उत्साह उमंग है। सभी लोग इस वक्त जिला अस्पताल में आमतौर पर ओपीडी में भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त जिला अस्पताल में सभी तरफ भीड़ है। लोग पहुंच रहे हैं उस टीकाकरण को देखने के लिए और जानना चाहते हैं उस टीके वैक्सीन के बारे में। इसलिए चिकित्सकों ने यहाँ पर काउंसलिंग भी शुरू की हुई है। लगातार लोगों को वो जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से ये टीका काम करता है और इसको लगाने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। 7 केंद्र पूरी तरह से तैयार है, अपडेट है बिल्कुल, और चिकित्सक पूरे हौसले के साथ, बुलंद हौसले के साथ जुटे हुए हैं। और यहाँ हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं कि हम लोग का नंबर कब आएगा, कब वैक्सीन लगेगी। लेकिन यह है निश्चित रूप से आम आदमी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो पहले उसमें जा रहे हैं, उसके बाद 50 साल की उम्र के बाद जो बीमार लोग हैं उनका नंबर आएगा। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा आम आदमी तक ये वैक्सीन थोड़ा आने में वक्त रहेगा, लेकिन उद्घाटन हो गया है, शुभारंभ हो गया है, वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए बड़ी उपलब्धि इस वक्त मानी जा रही है। सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद, जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार नजर बना रखिए। तो आपको बताएं, जबलपुर में कोरोना का वैक्सीनेशन होगा। 7 केंद्रों में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। पहले दिन 700 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। 23 जनवरी तक 2664 वर्कर को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस अभियान में शामिल होंगे। तो आज पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है और कुछ ही देर में लोगों को टीका लगना भी शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस अभियान में शामिल होंगे। आपको बता दें, जबलपुर में भी कोरोना का वैक्सीनेशन होगा। 7 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा।